बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने अपनी एक्सरसाइज 4.4 जो थी उसको सॉल्व किया, ठीक है, और हमने उसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 4, रिव्यू एक्सरसाइज साइज 4 यानी चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला देखें आप, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। एक नंबर है, उसके एक्सपोनेंट से क्या मुराद है, यानी उसके एक्सपोनेंट से मुराद ये है, यानी मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। 3 एक नंबर है, उसके एक्सपोनेंट है 4। इसका मतलब ये है कि 3 ने 4 दफा मल्टीप्लाई होना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखें 1 2 3 4, 3 ने 4 दफा मल्टीप्लाई होना है, इससे मुराद ये होता है। इसको हम लोग किस तरीके से डेफिनेशन में लिखेंगे, द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर tells us how many times a number, और आगे आप ब्रैकेट में लिखते हैं बेस कह दें उसे, इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, ठीक है। ये आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसके पार्ट नंबर 2 में, ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 है व्हाट इज द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस, ठीक है। द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस क्या था, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बेस आपकी ए है, ठीक है। एज्यूम करें प्रोडक्ट लॉ आपकी बेस क्या है, ए, ठीक है। दो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है यानी प्रोडक्ट है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और विद द सेम बेस है, तो यानी एक्सपोनेंट्स आपके डिफरेंट है, यानी m है और इसकी एक्सपोनेंट n है, ठीक है। ये लिखा आपने, और फिर आपके पास मैंने आपको बताया था जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम बेसिस हो, देखें a भी सेम है, ये भी a सेम है, यानी बेस सेम है, और एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी एक बेस आ जाती है और m प्लस n लिखते हैं हम लोग, m प्लस n, ठीक है। तो यही आपका प्रोडक्ट लॉ है, यही आप लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस, और आगे ये लिख देंगे, ठीक है। तो आपके नंबर आ जाएंगे, द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस इज, और आगे ये लिख देंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड जो है अपना क्वेश्चन देखें, उसमें है डिफाइन द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने बताना है, ठीक है, क्या होता है। ये देखें कि आपके साथ में इस तरीके से इसको शेयर करता हूं कि पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि आपके पास एक बेस है, ठीक है, उसकी एक पावर है जो कि है m, ठीक है, और उसकी एक अगेन पावर है, हमने क्वेश्चन किए हैं ये, उसकी आगे अगेन पावर है जो कि है n। इसका क्या मतलब होगा कि आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को, यानी a m n, ठीक है, यानी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, m को n से मल्टीप्लाई किया तो आएगा mn, ठीक है, a आपकी बेस होगी, ठीक है, वो ऐसे ही रहेगी। ये आपका पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है। इससे मुराद ये है
कि आपका जो आपकी बेस सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन आपकी जो एक्सपोनेंट है ना वो आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे जाएंगे, ठीक है। जैसे m और n है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखने आपने mn, ठीक है। जैसे होता है ना हमारे पास बेस 2 है, उसकी पावर है 2 और एक है बाहर है आपकी 3 पावर, तो बेस आपकी सेम रहेगी जो कि है 2, जबकि आपका एक्सपोनेंट आप मल्टीप्लाई करके एक नया एक्सपोनेंट लाते हैं जो कि 2 को 3 से ज़ड दे तो क्या आता है, 2 3 6 आएगा, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं वो, ठीक है। सो ये आप लिखेंगे और इससे ऊपर एक लाइन लिखेंगे, द बेस रिमेन सेम, बेस जो है आपकी सेम रहेगी विद द न्यू एक्सपोनेंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सपोनेंट्स, ठीक है। क्या आएगा, बेस सेम रहेगी किसके साथ, उन आपकी एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट के साथ, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन के साथ आपकी बेस सेम रहेगी, ठीक है। सो ये आप लिखेंगे और आगे आप इस चीज को लिख देंगे, ठीक है। जो मैंने अभी एक लाइन बोली वो लिखेंगे और बाद में ये एक आप मैथमेटिकली जो आप लिख सकते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है। अब देखें कि आपके पास एक और है क्वेश्चन इसका जो कि है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर p बाय q। फोर्थ देखेंगे बहुत ही इजी है, फोर्थ वन बहुत इजी है। उन्होंने कहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नॉन जीरो है उसका रेसिप्रोकल लेना है और रैशनल नंबर भी उसने बता दिया हमें जो कि है p बाय q, ठीक है। सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको उल्ट करके लिख देंगे, आप लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ p बाय q इज q बाय p। बस इतना सा आप आंसर लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसका, और क्वेश्चन नंबर 2 में है जी फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें, ब्लैंक्स। सो यहाँ पे मैं आपके सामने आंसर्स लिखूंगा, ये आपके कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। सो 6 में यहाँ पे आंसर्स लिखूंगा, ठीक है। अब आप देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फर्स्ट वाली देखिएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 4 टाइम्स 5 आया है आपका, कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज, ठीक है। ये आपके सामने लिखा गया है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। उसने कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, यानी पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। सो ये मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। आप लिखेंगे इसको 5 पावर 4, यानी 5 एक्सपोनेंट 4, 1 2 3 4, ये 4 आपने लिख दिया एक्सपोनेंट पे, जबकि बेस आपकी 5 है तो आप वो एक बार लिख देंगे 5 को, ठीक है। सो ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आप देखेंगे आपको मिलेगा an मल्टीप्लाई बाय bn, an मल्टीप्लाई बाय bn। सो आपको पता है कि जब आपकी बेसिस डिफरेंट है, देखिए ना बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। सो आपका क्या होगा आंसर, आप बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी ए बी आ जाएगा, ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, और एक्सपोनेंट आपकी n है तो वो सेम एक n आपकी एक्सपोनेंट में आ जाएगा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। सो हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं इसके। सो ये आपका जो अंडरलाइन मैंने किया ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका एक और आ जाता है an डिवाइड बाय bn, an है डिवाइड बाय bn है,
ये nth पावर ऑफ b भी इसको पढ़ते हैं, इसको nth पावर ऑफ a भी पढ़ते हैं। n है ना, तो nth क्या है, पावर है ऑफ किसकी, a की। ये n जो है वो पावर है किसकी, b की, nth पावर ऑफ b, ठीक है, ये भी इन्हें पढ़ा जाता है। और ये nth पावर ऑफ a। अब आप देखिए इसमें भी आपकी बेसिस डिफरेंट है जबकि एक्सपोनेंट सेम है। इसमें भी बेसिस डिफरेंट थी तो वो आपस में मल्टीप्लाई हुई और जो एक्सपोनेंट है वो एक आ गया ऊपर दोनों के। यहाँ पे भी बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। सो बेसिस डिवाइड का केस है, सो आप इनको डिवाइड कर देंगे, a डिवाइडेड बाय b, बटा लगा के डिवाइडेड बाय b कर देंगे, ठीक है। a डिवाइडेड बाय b कर दिया। अब n जो है दोनों में कॉमन है, यानी n एक्सपोनेंट सेम है, इसका भी n है, इसका भी n है। सो हम लोग एक लिख देंगे n को, दोनों के ऊपर एक n लिख देंगे। सो ये जो अंडरलाइन मैंने किया ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है जी, एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर विद डैश एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 1। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर है, मैंने आपको बताया, मिसाल दे रहा हूं यहाँ पे 2/3 आपका एक रैशनल नंबर है, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो नॉन जीरो ये ना 2/3, ठीक है, ये आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है, विद डैश एक्सपोनेंट इक्वल टू 0। इसका कौन सी ऐसी पावर होगी जिससे आपका इक्वल्स टू 1 आंसर आए। तो आपकी पावर अगर 0 होगी तो ही आंसर जो है वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। सो आप ब्लैंक में क्या लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक में 0। अगर 0 पावर एक्सपोनेंट 0 होगी तो आपका आंसर बन जाएगा। सो इसलिए आपका आंसर क्या होगा इसमें 0, ठीक है, आप 0 लिखेंगे। ये अब थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, 5 है और जबकि ये 6, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ ब्लैंक की तरफ जाते हैं। माइनस a है और उसकी पावर क्या है, n, ठीक है, nth पावर ऑफ माइनस a, ठीक है, ये है आपकी, इज पॉजिटिव, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव है। इफ n इज एन डैश इंटीजर, ठीक है, वो पॉजिटिव कब होगी, जब n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ही होगा, सॉरी इवन इंटीजर होगा तो ही आपकी पावर जो है आपका -a वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आपकी पावर क्या होगी, इवन होगी तो ही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसकी बल्कि एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि हमने अभी देखा भी और बार बार मैं आपको बताता भी रहा था कि ये जो a है ये -a है, ठीक है, -a, ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसकी n पावर जो है वो इवन होगी तभी पॉजिटिव होगा। फर्ज करें -1 आपका तो साइन वैसे ही आया, a की जगह आपके पास 2 है, ठीक है, और आपके पास पावर है इसकी 2 और एक आपके पास -2 है और इसकी पावर है 3। सो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पावर 2 होगी यानी इवन होगी, 2 होगी, 4 होगी, 8 होगी, 6 होगी, 10 होगी, 12 होगी, कोई भी इवन नंबर आएगा तो आपका ये जो माइनस है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपका ये आ जाएगा +4, ठीक है। जबकि अगर आपके पास यही पावर जो है वो इवन नहीं है जबकि ओड पावर आपकी आ गई है तो ये माइनस पॉजिटिव में चेंज नहीं होगा, ये -2 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, माइनस आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। सो ये बात मैंने आपको बतानी थी कि माइनस कब खत्म होगा, जब आपकी पावर इवन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें उन्होंने इसी चीज को इंग्लिश में लिखा, फिफ्थ ऑप्शन पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी, -a और ऊपर n उसकी पावर है, इज पॉजिटिव, -a पॉजिटिव है उसने कहा है। इफ n, अगर n जो है n उसकी पावर है तो इसलिए हमने कहा n इज एन डैश दिया हुआ है इंटीजर, सो वहां पे आप लिखेंगे डैश की जगह इवन इंटीजर, यानी अगर वो इवन होगा n की जगह है ना ये चीज,
तो n अगर इवन होगा तो ये पॉजिटिव कहलाई जाएगी, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे, इधर ऑप्शन क्या आएगी आपकी, इवन, ठीक है। ये आप लिखेंगे फिर इन द ब्लैंक में। अब हमारे पास एक लास्ट हमारी रह गई है फिर इन द ब्लैंक, जो कि है 6, ठीक है। डैश इज रीड एज nth पावर ऑफ a। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पढ़ा जा रहा है n पावर ऑफ b, ठीक है, जबकि ये पढ़ा जा रहा है, ये n है, ये पावर है ना, nth पावर ऑफ a। सो यही वो कह रहा है कि आप nth पावर ऑफ a को किस तरह तरीके से हम लोग लिखेंगे, या nth पावर ऑफ a कौन सा ऐसी चीज है जिसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। सो वो यही है a पावर n, इसको ही हम लोग nth पावर ऑफ a कहते हैं। सो आप ऑप्शन में ये लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक में ये लिखेंगे a पावर n, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो 2 हम कर चुके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है टिक द करेक्ट आंसर। आपने आंसर जो सही है उसको टिक करना है, ठीक है। सो इधर आपकी जो ये 5 है, ठीक है, टिक मार्क है ये, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 5 है तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो देखिएगा, थर्ड पावर ऑफ 5 कैन बी रिटन एज, सो देखिए nth पावर ऑफ a अभी हम लोग करके आए तो वो था nth पावर ऑफ a, ठीक है, a की n पावर। सो यहाँ पे क्या वो कह रहे हैं, थर्ड पावर ऑफ 5 कैन बी रिटन एज, तो 5 लिखेंगे और पावर क्या है इसकी 3, ठीक है। सो ये ऑप्शन आप देख लें कि ये कौन सी ऑप्शन बनेगी। इसमें ये कह रहा है थर्ड पावर ऑफ 5, तो 5 की 3 पावर वो कह रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सो ये आपकी ऑप्शन बन रही है बी, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो बी आपकी करेक्ट ऑप्शन है। अब आप देख लें कि आगे है आपका 3 पावर 0 प्लस 2 पावर 0 डिवाइड बाय 7 पावर 0। 3 पावर 0 डिवाइड नहीं, प्लस 2 पावर 0 डिवाइडेड बाय 7 पावर 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ ब्रैकेट यूज हुई है, आपको पता है पहले ब्रैकेट को यूज करते हैं। सो कोई भी नंबर उसकी पावर 0 हो तो वो 1 आएगा उसका आंसर। सो 1 प्लस 1, ये भी तो वही आएगा ना, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये देखेंगे 7 पावर 0 है तो ये भी 1 आएगा। सो अब आप देखें 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। अब देखेंगे हमारी सॉल्व हो गई ब्रैकेट, अब डिवाइड है और 1 है आगे। सो 2 को अगर डिवाइड करें 1 पे तो आपका आंसर क्या आएगा 2। सो 2 आपका आंसर आएगा। सो ये ऑप्शन आप देख लें, 2 को आंसर किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में। सो पार्ट नंबर 2 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, जिसका आंसर है 2, ठीक है, 2 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ p बाय q माइनस m, p बाय q माइनस m। अब आप देखिए इसका रेसिप्रोकल हमने करना है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका रेसिप्रोकल ये हमें गिवन है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा। आप देखिए रेसिप्रोकल करते हुए आपकी ये साइन भी तो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। सो देखिए q बाई p आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, उल्टा देंगे ना इसे, कि p बाई q है तो q बाई p हो जाएगा, ठीक है, और पावर इसकी माइनस में थी तो प्लस m आ जाएगी, यानी पॉजिटिव में हो जाएगी। सो ये ऑप्शन आप देख लें कि आपकी बुक में ये कौन सी ऑप्शन है। सो q बाई p और m ऑप्शन, ये है आपकी b ऑप्शन। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन इन थर्ड पार्ट, ठीक है। फोर्थ वाला देखें,
फोर्थ वाले में आपका माइनस ए और पावर है उसकी n इज नेगेटिव, माइनस ए पावर है n नेगेटिव होगा कब, जब n जो है वो ओड होगा, ठीक है। माइनस ए कब नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा जब यहाँ पे इवन पावर आएगी। जैसे मैंने अभी बताया था 2 की पावर अगर 2 आएगी, माइनस 2 की पावर अगर 2 आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 जो है ये आ जाएगी प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि ऊपर 2 है, ठीक है, इवन नंबर है, और 2 2 4 आ जाएगा। जबकि अगर यही आए माइनस 2 की पावर 3, जबकि ये ओड है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो फिर आपका ये नेगेटिव जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, यानी माइनस 2 पावर 3 रहेगी, ठीक है, माइनस आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो वो कह रहा है कि a माइनस ए पावर n जो है इज नेगेटिव, यानी nth पावर ऑफ माइनस a नेगेटिव होगी। कब नेगेटिव होगी, फिलिंग कब नेगेटिव होती है, जब आपका ये पावर जो है वो ओड होती है। सो आपकी ऑप्शन आएगी यहाँ पे डी, जिसमें लिखा हुआ है ओड। जब ओड होगी तब नेगेटिव आएगा, यानी जब ये n जो है वो ओड आएगा, यानी जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो फिर ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखें, फिफ्थ वाला है ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, ठीक है, ये है आपका। इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सॉरी ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, अगर डिवाइड आ जाए, बेस सेम है, हम क्वेश्चन करते हैं ये, बेस एक ही आ जाएगी और दोनों जो है एक्सपोनेंट्स वो माइनस हो जाएंगे, यानी m माइनस n आ जाएगा, माइनस n, ठीक है। बेसिस सेम है तो एक बेस आ गई, डिवाइड है तो इन दोनों एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं, और एक्सपोनेंट्स हमारे डिफरेंट हैं इस केस में, ठीक है। ये आपका आंसर, ये आप ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन है सी आपकी, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये था हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। बाकी की रिव्यू एक्सरसाइज आगे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आप करना चाहें तो वो आप खुद कर लें, वो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैप्टर को वाइंड अप कर लिया है। अब हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। here is the new chapter, that is chapter number 05, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 जो है आप निकाल लेंगे, आपकी 63 पेज नंबर है इसका, पेज नंबर 63 है। आप अपना जो है एक्सरसाइज 5.1 उसे निकाल लेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 है आपकी, और पार्ट नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हम लोग 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, आपके सामने स्टेप्स होंगे। आपके पास पहला क्वेश्चन है 6, एक नंबर दिया गया और कहा इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन और आगे आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 6 का हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है 2,
सो 6 के ऊपर आप 2 लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ऑफ 6 और आगे ब्रैकेट लगा के आप 2 लिख देंगे, आप स्क्वायर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो 6 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ के भी आए कि पावर का क्या मतलब होता है, इसको बेस को उतने टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए 2 बार हम लिखेंगे, 2 लिखा हुआ है ऊपर, तो हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस को। 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 36, 6 into 6 that is 36. So square of 6 क्या है हमारा 36. So यही आपका क्या था आंसर है, ठीक है। So हमने क्या फाइंड आउट करना था, स्क्वायर किसका 6 का, तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। स्क्वायर का मतलब होता है 2, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पावर यूज की। अब यहाँ पे डिफरेंट है, हम 3 सवाल इसमें से करते हैं, ठीक है। एक आपके सामने आ रहा है 8, बल्कि 8 आप रहने दें, आप 19 को देखें, यानी कि अपना पार्ट नंबर 8, ठीक है। इसमें 19 है, सो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 19, स्क्वायर ऑफ 19, ठीक है। किस तरीके से 19 लिखेंगे और ऊपर इसके स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे आपका क्या स्टेप होगा, 19 को 2 बार लिखना, ठीक है, 19 इंटू 19, ठीक है। सो 19 और 19 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा 19 और 19, 9 9 81 होता है, 1 8 यहाँ हासिल, 9 1 9 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 17। और अब देखें 1 9 9 1, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। अब आ जाएगा 1, 7 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास 16, 6 लगा और 1 यहाँ कैरी, तो 361 हमारे पास आंसर आया इसका। सो 361 इज द स्क्वायर ऑफ 19, ठीक है, ये आपका स्क्वायर आ गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से 1-2 और सवालात करेंगे हम लोग इसके। मजीद एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग कर लेते हैं 100 वाला, यानी कि IX 9th पार्ट जो कि है 100 का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे आप और लिखेंगे स्क्वायर ऑफ किसका फाइंड आउट करना है 100 का, तो 100 लिखेंगे। किस तरीके आप करेंगे, 100 लिखेंगे और आगे इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे ब्रैकेट्स यूज करके, फिर आगे 100 को 2 बार लिख देंगे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे उन दोनों को। फिर आप 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा देख लेते हैं। 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 को अभी इन सबसे मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए नेक्स्ट आएगा 1 को 0 से 0, 1 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे आके 1, ये आ गया आपका 10,000। So 10,000 is the square of 100, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आपने तमाम जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, आपने जस्ट स्क्वायर लिखना है, उनको 2 बार मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने इस तरीके से लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे उसका एक पार्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। उसने कहा है हमने टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट जो है हम फाइंड आउट करेंगे, टेस्ट करेंगे उससे कि जो आपके पास गिवन नंबर है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं, ठीक है। आपका फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व आउट करते हैं। 59 है फर्स्ट पार्ट हमारा।
इसको टेस्ट करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो कि कंप्लीट स्क्वायर, जैसे 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है इसका। 10,000 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 100 का परफेक्ट स्क्वायर है, हम कह सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 10,000, सो 10,000 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 100। इसी तरीके से ये 59 नंबर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, पहला पार्ट, और कहा गया है इसको देखें कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 59 का एलसीएम। सो देखिए 59 किस टेबल पे जाता है, कोई भी टेबल ऐसा नहीं जिसपे 59 जो है वो डिवाइड हो सके, तो ये इटसेल्फ अपने टेबल पे ही जाता है। तो 59 1s are 59, ठीक है। सो नो एनी नंबर which can be divided by 59। सो हम लोग सॉरी, वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे 59 डिवाइड हो जाए, ये कहना चाह रहा था मैं। सो यहाँ पे आप देखें कि 59 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 59 इंटू 1, ये लिख सकते हैं ना हम लोग 59 को। सो अब आप देखें कोई पेयरिंग नहीं बन रही, अगर कोई पेयरिंग नहीं बन रही तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए 59 भी एक दफा है, एक भी एक दफा है, सो यानी कोई पेयरिंग नहीं बन रही। सो हम कह सकते हैं the prime factor of 59 equals 59 multiplied by 1. We can see that 59 is a factor which cannot be paired with any of any equal factor. कोई भी ऐसा equal factor नहीं आ रहे जो कि pairs में आ रहे हो, ठीक है। So 59 is not a perfect square, आप लिखेंगे 59 is not a perfect square, ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन इसका मजीद करता हूं, जो कि है जी 625, इसका सेकंड पार्ट, ये अब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। 625 इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय एलसीएम, तो 625 आप लिखेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। सो 5 से हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट पे 5 है, ठीक है। 5 12s are 60 एंड 2 यहाँ कैरी किया, 5 2s are 5 5s are 25। सो अगेन 5 से करें, 5 2s are 10, 2 यहाँ कैरी, 5 5s are 25, और आगे फिर 5 5s are 25, 5 1s are 5। अब यहाँ पे आप देखें कि प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। प्राइम फैक्टर्स are प्राइम फैक्टर, सॉरी यहां पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 625 आर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब इनमें आप देखें कि क्या आपको पेयरिंग मिल रही है सेम नंबर्स की। देखिए 5 5 सेम नंबर्स हैं और उनकी पेयरिंग मिल रही है, यहाँ पे भी सेम नंबर्स हैं 5 5, उनकी भी पेयरिंग मिल रही है। सो यानी ये तो पेयर्स में आ रहे हैं। वी कैन सी दैट फैक्टर्स आर इन पेयर्स, ठीक है, पेयर्स फॉर्म में है वो। तो आप लिख देंगे सेम फैक्टर्स हैं और सेम वो पेयर्स में मौजूद हैं। सो हम लोग कह देंगे यस 625 इज a perfect square, ठीक है, ये आप लिख देंगे, ठीक। पर यानी परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरी है कि आपके दो पेयर्स ऐसे बनने चाहिए जो कि आपके सेम नंबर के हों और वो आपस में जब मल्टीप्लाई हों तो आपका आंसर 625 आए, ठीक है। सो इसलिए पेयर्स में हो एक तो, और एक दूसरी चीज़ ये कि वो सेम नंबर्स हों, ठीक है।
सो ये चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। सो मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज को ही, ठीक है। नहीं तो अगर ज़रूरत ना हुई आप ख़ुद भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करने की। तो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेंगे या फिर इसी को ही कंटिन्यू कर लेंगे। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए लेक्चर में तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विद अ न्यू टॉपिक। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।